नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। दोस्तों कैसे हैं आप लोग। दोस्तों मैं कर रहा हूं 21 दिन का नो स्मोकिंग चैलेंज, जिसका आज है मेरा 19वां दिन। दोस्तों 19वें दिन तक आके आपको फील होता है कि आपने कितना बड़ा टारगेट अचीव। ऐसा भी होता है कई बार कि हम 19वें दिन आके ये भ्रम पाल लेते हैं कि हमें अपनी सिगरेट से छुटकारा मिल चुका है, और इसी ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से कभी कभार ज़्यादातर केस में ऐसा होता है कि हम सोचते हैं कि एक कस पीने से हमें कभी दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन दोस्तों आपने कई बार कोशिश करी होगी सिगरेट से पीछा छुड़ाने की, और हो सकता है कि आपने 1 या 2 दिन के लिए इसको छोड़ा भी होगा। लेकिन जैसे ही हम एक बार इसको पीने की सोचते हैं या पीते हैं, तो दोस्तों ये हमें दोबारा से फंसा लेती है। तो दोस्तों अपने दिमाग पर, अपने मन पर इतना भरोसा ना करें कि नहीं, मैंने अपने आप पे कंट्रोल कर लिया है कि अब मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। तो दोस्तों इतना भरोसा मत करिए खुद पर खासकर, क्योंकि आप पहले भी देख चुके हैं और आप अपने आप को बचा नहीं पाए हैं। तो दोस्तों बेहतर होगा कि आप अपने फ़ैसले पर डटे रहें, और सिगरेट का एक कस भी जब तक ना लें, लगभग मैं तो कहता हूँ कि कम से कम 5 साल का गैप तो रखें। या और लेनी ही क्यों है यार, इसको परमानेंट डिलीट ही कर दो, क्योंकि दिमाग के अंदर फिर वो सारे केमिकल अपना खेल ना खेलें, उनसे बच के रहना है। तो दोस्तों आज की अगर हेल्थ की बात करूं, तो आज मुझे ऐसा महसूस होता है कि जैसे मैंने कभी सिगरेट पी ही नहीं है। मेरी पूरी हेल्थ बेहतर हो चुकी है, सांस लेने में मुझे कोई दिक्कत नहीं होती, हल्कापन महसूस होता है, दिमाग के अंदर शांति है। अब सारी चीज़ों को एंजॉय करता हूँ, यानी कह सकते हैं वो खालीपन भी भर गया है। खांसी बिल्कुल नहीं है, बुखार है नहीं है, दांत में दर्द नहीं है, मसूड़े भी ठीक लग रहे हैं, स्वाद बहुत अच्छा लग रहा है, स्मेल बहुत अच्छी आ रही है। यानी कुल मिला के बात करें तो सारी चीज़ें ठीक हो चुकी हैं दोस्तों। और इंटरनल अगर बात करूं कि फेफड़ों की हालत कैसी है या हार्ट की हालत कैसी है, साइंस के अनुसार कहा जाता है कि आपके फेफड़े लगभग 21 दिनों बाद अपने आप को रिपेयर 60% तक कर चुके होते हैं, और 1 साल के अंदर वो अपने आप को 70% अपने आप को रिपेयर कर लेते हैं, और 5 साल में लगभग नॉर्मल हो जाते हैं। जैसे एक नॉन स्मोकर होता है उस तरीके से आपके फेफड़े हो जाते हैं। हार्ट की बात करें तो दोस्तों हार्ट, जैसे ही आप सिगरेट छोड़ते हैं 2 से 3 महीने के अंदर हार्ट अटैक की जो चांसेस हैं वो लगभग 50% तक कम हो जाते हैं, और 1 साल के अंदर वही 60 से 70% तक कम हो जाता है। और जैसे कि पहले कहा था कि 5 साल के अंदर लगभग जो रिस्क एक नॉन स्मोकर को होता है वही रिस्क आपको रहता है, यानी ना के बराबर रहता है। जिस दिन से आप सिगरेट छोड़ते हैं उसी दिन से आपके अंदर फ़र्क आना स्टार्ट हो जाता है। जैसे 20 मिनट में आपका ब्लड प्रेशर अच्छा हो जाता है, आपकी हार्ट रेट अच्छी हो जाती है, 6-7 दिन के अंदर आपको स्वाद आने लग जाता है, स्मेल आने लग जाती है। तो दोस्तों कुल मिला के बात यह है कि आप जब से छोड़ेंगे तभी से आप ठीक होना स्टार्ट हो जाते हैं। आपका माइंड ठीक होने लग जाता है, आपका शरीर ठीक होने लग जाता है। तो दोस्तों इसको छोड़ने का सबसे सिंपल तरीका यही है कि छोड़ें, कुछ ना सोचें, बस स्टार्ट कर दें छोड़ने के लिए, फैसला कर लें, मन बना लें, और कुछ काम ही नहीं करेगा। आप सोचेंगे ना कि मैं किसी से मोटिवेट होके छोड़ दूं, तो दोस्तों कई बार लोग कोशिश करते हैं सिगरेट को छोड़ने की, और हर बार कहते हैं कि कल से नहीं पीऊँगा, कल से नहीं पीऊँगा। तो उनके अंदर दोस्तों इच्छा शक्ति की कमी होती है। यार दोस्तों कुछ नहीं तो 1, 2, 3 दिन, मेरे कहने पर 3 दिन के लिए अपने आप को रोक लें। तीसरे दिन के निकलते ही चौथे दिन, मैं हर बार कहता हूँ चौथे दिन आपको खुद से ही अंदर से इच्छा होगी, यार 3 दिन संभाल लिया तो आगे भी मैं संभाल लूँगा। तो चौथे दिन के बाद आप बिल्कुल अपने आप को स्टेबल कर पाएंगे, और फिर आपको जो सिगरेट पीने की इच्छा है वो लगभग 70% तक कम हो जाएगी। यानी इतनी तीव्र इच्छा नहीं रहेगी कि आप छोटी छोटी बातों पे जो सिगरेट पीने चले जाते थे, आप अपने आप को संभालना सीख जाओगे। दोस्तों मैं इतना ज़ोर क्यों दे रहा हूँ कि सिगरेट ना पिएं, सिगरेट से बचें। दोस्तों मैं भुगत चुका हूँ कि सिगरेट मेरी ज़िंदगी में क्या क्या समस्या लेके आई थी, और किस स्तर तक इसने मुझे परेशान किया है। मैं अपने आप को संभालने में कितना परेशान होता था, छोटी छोटी बातों से मैं रिग्रेट हो जाता था, चिड़चिड़ा जाता था, गुस्सा बहुत आने लग गया था। तो जीवन के हर पहलू पे मैं सिगरेट की वजह से मात खा रहा था। तो दोस्तों आप भी अपने आप को बेहतर करिए, अपने आप को मजबूत करिए। दोस्तों ये सिगरेट की ही बात नहीं है, ऐसी कोई भी आदत जो आपको कमज़ोर कर रही है, उन आदतों से अपने आप को बचाइए, उनसे पीछा छुड़ाइए, अपने आप को दोस्तों मजबूत करिए। क्योंकि मैंने पहले भी कहा था
आप ही अपने मित्र हैं और आप ही अपने शत्रु हैं। यदि आप अपने आप को कंट्रोल करके चलते हैं तो आप अपने लिए मित्र के समान हैं, लेकिन जैसे ही आप अपने मन की बागडोर किसी अपनी बुरी आदत को सौंप देते हैं तो वो आदत आपके लिए शत्रु की तरह काम करती है। तो दोस्तों, खुद को सुधारिए, बार बार कह रहा हूँ, खुद को मजबूत करिए। जिस दिन आप अपने आप पर काम करना स्टार्ट कर देंगे, दुनिया की कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो आपको हरा सके। दुनिया की ऐसे कोई भी विचार नहीं है जो आपको परेशान कर सके। सिगरेट से अपने जीवन को बचाइए और प्रयास करिए, यकीन मानिए आप ये कर लेंगे, क्योंकि जब मैं कर सकता हूँ तो आप भी ये कर सकते हो। आप मेरी वीडियो देखिए, आपको डे बाय डे पता चलेगा कि हर दिन ऐसा क्या महसूस होता है और उसको कैसे कंट्रोल करते हैं। जो भी तड़प होती है उसको कैसे कंट्रोल करते हैं। जिस दिन आप खुद पर कंट्रोल करना स्टार्ट कर देंगे, ये सिगरेट जड़ से ख़त्म हो जाएगी। 19 दिन निकल गए हैं दोस्तों, बचे हैं सिर्फ 2 दिन और 21 दिन के बाद दोस्तों मैं इसको सिगरेट को कभी अपने जीवन में आने नहीं दूंगा। और आपसे वादा करता हूँ, सिगरेट तो छोड़ो दोस्तों, कभी भी कोई भी नशा अपने जीवन में नहीं आने दूंगा। और कसम खाता हूँ, जो भी मेरा मित्र, जो भी इस दुनिया में मेरे से मदद मांगने आएगा कि भाई मुझे सिगरेट या किसी भी तरह का नशा छोड़ना है, पूरी तरीके से मैं उसका साथ दूंगा। आगे से कोशिश करूंगा कि मैं कुछ डॉक्टरों का नंबर, कुछ डॉक्टरों के कंसल्टेंसी में जुड़ूं और आपको शेयर करूं, जिससे यदि कोई अपने से सिगरेट नहीं छोड़ पा रहा है, अपने से तंबाकू नहीं छोड़ पा रहा है, तो मैं उस भाई की मदद कर सकूं। अभी तो दोस्तों शुरुआत है, अब प्रॉपर इस मुहिम पर जुट जाना है और कोशिश करना है कि कम से कम कुछ लोग मेरे ज़रिए अपने इस नशे को टाटा बाय बाय करें, अपने और अपने परिवार को बचाएं दोस्तों। तो दोस्तों, यदि आपको ये मेरी मुहिम अच्छी लग रही हो, यदि आप चाहते हो किसी एक मित्र का भला हो, तो मेरी वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा दोस्तों। और जो भी भाई सिगरेट या तम्बाकू या दारू छोड़ना चाहता है, वो कमेंट में लिखें कि उनको क्या क्या दिक्कतें आती हैं जब वो छोड़ने की कोशिश करते हैं, और वो बताएं कि आखिर उन्होंने सिगरेट, गुटखा, दारू को पीना क्यों स्टार्ट किया। दोस्तों, मैं आपको कमेंट में मदद करूंगा कि आपको कैसे अपने इस स्टेप को मजबूत करना है, आपको कैसे अपने अंदर अपनी इच्छा शक्ति को बढ़ाना है। और दोस्तों, जैसा मैंने किया वैसी सारी एक्सपीरियंस आपसे शेयर करूंगा कि मैंने अपनी सिगरेट को कैसे छुड़ाया और आज मैं 19वें दिन तक कैसे आया। दोस्तों, वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ताकि मैं अपनी लाइव एक्सपीरियंस आपसे शेयर करता करूँ। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।